फ्रेंड्स, आजकल हम क्लास 12th यूपी बोर्ड एनसीईआरटी फिजिक्स का चैप्टर 1 वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र पढ़ रहे हैं। कल हमने घनकोण के बारे में पढ़ा था, तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। ठीक, हमें आज पढ़ना है कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। ठीक, तो पढ़ते हैं। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं और इसे हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। क्या कहते हैं? इसे फाई ई कहते हैं। समझते हैं पूरी बात क्या होता है कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र में कोई भी एक काल्पनिक पृष्ठ होता है। ठीक, वैद्युत क्षेत्र तो समझते हैं। काल्पनिक पृष्ठ कैसा होता है? काल्पनिक पृष्ठ का मतलब होता है ऐसा पृष्ठ जिसे हम महसूस नहीं कर सकते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में कोई भी एक काल्पनिक पृष्ठ रखा होता है, तो उस काल्पनिक पृष्ठ से जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं, जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं, उन वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक, कैसे? जैसे हम समझते हैं कि जैसे हमने मान लिया कि ये हमारा ई वैद्युत क्षेत्र बना हुआ है। क्या बना हुआ है? ये जो लाइनें बनी हुई हैं, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र बना हुआ है। ठीक, इस वैद्युत क्षेत्र में हमने एक कोई काल्पनिक पृष्ठ रख दिया। क्या रख दिया? काल्पनिक पृष्ठ। तो देखो, ये सामने जो है वो पृष्ठ रखा हुआ है, ये हमारा एक काल्पनिक पृष्ठ रखा हुआ है। तो इस काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है, यानी कि जो इनसे वैद्युत क्षेत्र गुजर रहा है, कितना गुजर रहा है? देखो, एक हमारी लाइन ये गुजर रही है, एक हमारी लाइन ये गुजर रही है और एक हमारी लाइन ये गुजर रही है। तो इन्हीं लाइंस की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक, फिर से समझते हैं कि कोई भी एक वैद्युत क्षेत्र होगा, उसमें कोई भी एक काल्पनिक पृष्ठ इस तरह से रखा होगा। ठीक है, उस काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है, उसे हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने मान लिया कि ये हमारा एक काल्पनिक पृष्ठ है। क्या है? जो हम बुक लिए हुए हैं, ये हमारा एक काल्पनिक पृष्ठ है। तो इस काल्पनिक पृष्ठ से जो भी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, यानी मान लो यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं आ रही हैं और यहाँ से जो है वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, तो क्या होता है कि जितनी वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ में से होकर गुजरेंगी, उन्हीं बल रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक, इतनी बात हमें याद रखनी है। ठीक, अब समझते हैं कि वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक, वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर, यानी कि इसमें डी क्यों लगा है? वैद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन इसमें हमने डी लगा हुआ है। डी मतलब क्या होता है कि छोटा हम अभी वैद्युत फ्लक्स ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? छोटा हम वैद्युत फ्लक्स क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हमने जो पृष्ठ रखा हुआ है, वो हमने छोटा सा पृष्ठ रखा हुआ है, सूक्ष्म पृष्ठ रखा हुआ है। तो सूक्ष्म पृष्ठ के कारण जो भी वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो भी सूक्ष्म होगा। ठीक, इसीलिए हमने फाई ई के आगे डी लगाया हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा? देखो, डी फाई ई बराबर क्या होता है कि जो हमारा वैद्युत क्षेत्र होता है वो वैद्युत क्षेत्र ई, और हमारा जो पृष्ठ होता है उस पृष्ठ का क्षेत्रफल डी ए, यानी कि सूक्ष्म पृष्ठ। तो जो हमारा वैद्युत क्षेत्र ई होता है और हमारा जो पृष्ठ का क्षेत्रफल डी ए होता है, उसी के अदिश गुणनफल को, किसको? अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल का मतलब क्या होता है? अदिश गुणनफल का मतलब होता है डॉट गुणनफल। कैसा गुणनफल? डॉट गुणनफल। तो जो डॉट गुणनफल होता है उसी को हम अदिश गुणनफल कहते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स का मतलब होता है कि हमारा जो वैद्युत क्षेत्र ई होता है और हमारा जो पृष्ठ का क्षेत्रफल डी ए होता है, उसी का जो अदिश गुणनफल यानी कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है, उसी को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है डी फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, अगर हम इसे खोलेंगे तो क्या होगा? देखो, जब भी डॉट प्रोडक्ट, डॉट गुणनफल खोला जाता है तो क्या होता है? जो भी चीज़ें लिखी होती हैं उनको हम लिख देते हैं, साथ में हम cos थीटा का गुणा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर ई लिखा हुआ है और डी ए लिखा हुआ है, तो हम ई और डी ए को लिख देंगे, साथ में हम cos थीटा का इसमें गुणा भी कर देंगे। डॉट का मतलब होता है कि cos थीटा का गुणनफल कर देना, यानी कि अदिश गुणनफल, और एक होता है सदिश गुणनफल, उसे हम कहते हैं कौन सा?
क्रॉस गुणनफल, ठीक, उसमें क्या होता है कि साइन थीटा का गुणनफल कर दिया जाता है, ठीक है। इतनी बात हमें याद रखनी है। तो हम समझ गए कि वैद्योत क्या होता है। आगे समझते हैं कि हमने जो है एक केस नंबर 1 लिया है, यानी कि इसमें जो है कई सारी स्थिति होती हैं, उन्हें हम केस नंबर 1 लेते हैं कि यदि हमारा जो पृष्ठ है वो क्या है कि वैद्योत छेद के लंबवत स्थित हो। कैसा हो? लंबवत, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो चित्र बना हुआ है इस फॉर्मूले के लिए, इसमें हमारा जो पृष्ठ रखा हुआ है वो पृष्ठ वैद्योत क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर रखा हुआ है। कितने कोण पर? थीटा। कैसे रखा हुआ है? देखो, ये हमारा पृष्ठ रखा हुआ है और पृष्ठ का जो देखो हमें कल बताया था कि हमारा जो क्षेत्रफल सदिश होता है जिसे हम DA वेक्टर कहते हैं, कल वाली वीडियो में हमने बताया था, वो क्या होता है कि पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होता है। कहाँ की ओर होता है? बाहर की ओर। तो हमारा देखो ये हमारा पृष्ठ है और इसका जो क्षेत्रफल सदिश DA वेक्टर है वो कहाँ है? देखो पृष्ठ के लंबवत जो है बाहर की ओर, यानी कि ऐसा झुका हुआ हमारा पृष्ठ रखा हुआ है। तो हमारा जो पृष्ठ यानी कि जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो कैसा होगा? देखो इस तरह से होगा बाहर की ओर। कैसे होगा? देखो इस तरह से, ऐसा ऐसा हमारा जो है पृष्ठ यहाँ पर रखा हुआ है। तो यहाँ पर DA क्या होगा? देखो इस प्रकार से होगा। तो हमारा जो DA यानी कि जो क्षेत्रफल सदिश है जिसे हम पृष्ठ क्षेत्रफल भी बोलते हैं, ये हमारा वैद्योत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है। कितना बना रहा है? देखो थीटा। कैसे बना रहा है? ये हमारा देखो वैद्योत क्षेत्र है और ये हमारा क्या है? देखो क्षेत्रफल सदिश है। तो जो इसके बीच में जो कोण बन रहा है वो क्या है? देखो थीटा कोण बन रहा है। तो जब थीटा कोण होता है यानी कि वैद्युत क्षेत्र E और पृष्ठ क्षेत्रफल DA के बीच में जब थीटा कोण होता है तो उसके लिए वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है d फाई E बराबर EDA कोच थीटा, ठीक है। इतनी बात हम समझ गए हैं। अब क्या होता है? देखो अब हम केस नंबर 1 लेते हैं। केस नंबर 1 में क्या है कि यदि हमारा जो पृष्ठ क्षेत्रफल है, यदि हमारा जो पृष्ठ है वो वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो। कैसा हो? लंबवत। लंबवत का मतलब क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र के साथ 90 अंश के कोण पर रखा हो, इस प्रकार से, ठीक है। यानी कैसे हम समझते हैं, ये हमारा जो पेन है, पेन हमारा वैद्युत क्षेत्र है, ठीक, और हमारा जो हाथ है, हाथ हमारा पृष्ठ है। तो क्या होगा कि हमारा जो पृष्ठ है वो वैद्युत क्षेत्र के साथ 90 डिग्री के कोण पर रखा हुआ है, बिल्कुल लंबवत, इस प्रकार से, ठीक है। तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि हमारा जो पृष्ठ क्षेत्रफल DA वेक्टर है जिसे हम क्षेत्रफल सदिश भी कहते हैं, और हमारा जो वैद्युत क्षेत्र E है वो दोनों देखो सेम डायरेक्शन में है। कहाँ है? सेम डायरेक्शन में, यानी कि जहाँ हमारा वैद्युत क्षेत्र है वहीं पर उसी दिशा में हमारा क्या देखो DA वेक्टर है। तो इससे सिद्ध होता है कि इन दोनों के बीच में कितना कोण है? देखो 0 अंश। क्यों है? कि जब दोनों चीज़ें एक ही लाइन में हैं तो उनके बीच में कोई भी एंगल नहीं बनेगा। कितने अंश कोण बनेगा? 0 अंश का, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में यानी कि जब हमारा पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा तो ऐसी स्थिति में थीटा बराबर कितना होगा? 0 होगा, ठीक। अब इस जो है थीटा बराबर 0 को हम इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे तो कितना होगा? देखो d फाई E बराबर EDA कोच थीटा होता है तो कोच 0 हो जाएगा, और कोच 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो d फाई E बराबर EDA, ठीक है। इतनी बात हम समझ गए। अब क्या है कि यदि हम पूरे पृष्ठ के लिए लेंगे, यहाँ पर क्या है? देखो D है, D में क्या होता है कि छोटा सा हमने कोई लिया है। अगर हम जो है कोई बड़ा सा पृष्ठ लेते हैं, पूरे पृष्ठ के लिए लेते हैं, तो यहाँ पर जो है D को हटा दिया जाता है। जब यहाँ से हम D को हटा देंगे तो यहाँ से जो है फाई E बचेगा, यहाँ से भी हम D को हटा देंगे तो E इंटू A बचेगा, ठीक है। इतनी बात हम समझते हैं। अब क्या है, केस नंबर हम 2 देखते हैं कि यदि हमारा पृष्ठ जो है वो वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हुआ है। कैसा रखा है? समांतर। समांतर का मतलब क्या है कि जिस जिस दिशा में हमारा वैद्युत क्षेत्र है उसी दिशा में हमारा इस प्रकार से पृष्ठ रखा हुआ है, ठीक। कैसे रखा हुआ है? देखो हम चित्र में हम देख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसा हमारा देखो वैद्युत क्षेत्र है, इसी दिशा में हमने पृष्ठ रख दिया, तो पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो कहाँ होगा? देखो ऊपर की ओर। कहाँ होगा? ऊपर की ओर, ठीक है। या तो इस प्रकार से होगा या होगा कहाँ? देखो ये तो जो है इस प्रकार से होगा, जो हमारा DA वेक्टर होगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हमारे E वेक्टर और जो हमारा DA वेक्टर है इनके बीच में लंबवत होने के कारण 90 अंश का कोण बनेगा। कितने अंश कोण बनेगा? देखो 90 अंश का जो है इनके बीच में कोण बनेगा, ठीक है।
तो अब क्या है कि थीटा बराबर हमारा क्या है ऐसी स्थिति में 90 अंश है। अब इसका हम फिर से जो है फॉर्मूला मान रखते हैं, तो कितना होगा डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉज 90, और कॉज 90 का मान होता है 0। तो कितना बचेगा देखो, फाई ई बराबर हमारा 0 हो जाएगा। यानी कि जब हमारा पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर होगा तो ऐसी स्थिति में वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा देखो 0 होगा। कितना होगा 0। इतनी बातें हमें याद रखनी है, ठीक है। अब क्या है कि हम मात्रक के बारे में पढ़ते हैं कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो हमारा फॉर्मूला होता है फाई ई बराबर ई इंटू ए। हमने भी पढ़ा है कि डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। जब हम डी को हटा देते हैं तो हमारा बचेगा फाई ई बराबर ई इंटू ए बचेगा, ठीक है। अब क्या है हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा देखो, फाई ई बराबर हमने देखो एक फार्मूला पढ़ा था, ई बराबर एफ अपॉन क्यू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, तो हम रख देंगे। तो कितना होगा देखो, ई की जगह पर हम रख देंगे एफ अपॉन क्यू, और ए हमारा गुणा में लिखा हुआ है तो हमारा लिखा हुआ है। अब क्या है कि हम इनका जो है मात्रक निकालेंगे। एफ का मात्रक होता है बल का होता है न्यूटन, नीचे क्या लिखा हुआ है क्यू लिखा हुआ है, तो अपॉन में क्या है क्यू का मात्रक होता है कूलाम, और साथ में जो है इनटू में ए और लिखा हुआ है। तो ए का मतलब क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लंबाई को भी मीटर मापते हैं, चौड़ाई को भी हम मीटर मापते हैं, तो मीटर गुणा मीटर बराबर कितना हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो हमारा कितना बनेगा न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम या प्रति कूलाम, ठीक है। अब जो है हम इसकी विमा देखते हैं। विमा कितनी आएगी देखो, हमारा फार्मूला होता है फाई ई बराबर ई इंटू ए, ठीक है। ई बराबर होता है एफ अपॉन क्यू, इंटू में ए हो जाएगा। एफ की विमा क्या होती है, बल की हमारी विमा होती है एम एल टी माइनस 2, और साथ में जो है ए लिखा हुआ है, तो ए का मतलब होता है लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि एल स्क्वायर, साथ में जो है अपॉन में नीचे क्यू लिखा हुआ है, तो क्यू का मतलब क्या होता है 80। हम पीछे पढ़ के आए हैं। जब इनको हम ऊपर ले जाएंगे तो हमारी विमा क्या होगी, जब 80 को हम ऊपर ले जाएंगे और घातों को हम सॉल्व करेंगे तो हमारी विमा आएगी एम एल 3 टी माइनस 3 और ए माइनस 1। तो हमें याद रखना है, पेपर में पूछ ली जाती है, ठीक। यदि कोई पूछता है कि वैद्युत फ्लक्स कैसी राशि है, तो हमें बताना है कि वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, ठीक। कैसी राशि है, अदिश राशि। इतनी बातें हमें बताना है। और इसके अलावा हमें एक बात और याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि वैद्युत बल रेखाएं जब पृष्ठ में प्रवेश करती हैं तो फाई ई का मान कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, और जब वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकलती हैं तो फाई ई का मान कितना होता है, धनात्मक होता है। मतलब कि जैसे हमने कोई ये पृष्ठ लिया है, ठीक है, तो जब हमारी वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अंदर प्रवेश करेंगी, यानी कि पृष्ठ के जो है भीतर प्रवेश करेंगी, तो हम उन्हें माइनस में लेंगे। कैसे, माइनस में। अगर 3 प्रवेश करेंगी तो हम माइनस के 3 लेंगे, 4 प्रवेश करेंगी तो हम माइनस के 4 लेंगे। इसी तरह जब पृष्ठ से बाहर निकलेंगी तो हम उन्हें प्लस में लेंगे। 3 निकलेंगी तो +3, और 4 निकलेंगी तो +4, ठीक है। तो जितनी ही पृष्ठ के अंदर प्रवेश करती हैं उतनी ही जो है पृष्ठ से बाहर निकलती हैं। तो क्या होगा देखो कि जैसे जो है 3 बल रेखाएं पृष्ठ के अंदर जो है प्रवेश करती हैं तो हम कैसे लिखेंगे उन्हें, -3, और 3 अंदर प्रवेश करेंगी तो 3 ही बल रेखाएं जो है पृष्ठ के बाहर निकलेंगी। तो जो बाहर निकलेंगी उन्हें हम जो है +3 से हम दर्शाएंगे। तो हमारा क्या होगा, -3 से +3 कैंसिल हो जाएगा, और हमारा जो कुल वैद्युत फ्लक्स है वो कितना आएगा देखो 0। कितना आएगा 0, यानी कि जितनी अंदर जाती हैं उतनी ही बाहर निकलती हैं, यानी कि कुल वैद्युत फ्लक्स के फाई ई का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात हमें समझनी है। थैंक यू। हेलो, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि आवेश घनत्व किसे कहते हैं, ठीक। हमें आवेश घनत्व के बारे में पढ़ना है। तो क्या है कि प्रति एकांक लंबाई या प्रति एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल या प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम आवेश घनत्व कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि यदि हमारे पास कोई भी एक तार होगा, ठीक। प्रति एकांक लंबाई का मतलब क्या है कि यदि हमारे पास कोई तार होगा या हमारे पास कोई लाइन यानी कि रेखा होगी, तो हम उस रेखा या हम उस तार में आवेश को कैसे वितरित करेंगे। वितरित का मतलब क्या होता है कि उस तार में हम कैसे आवेश को बांटेंगे, यानी कि कैसे जो है उसमें डालेंगे। तो आवेश घनत्व में पढ़ना है कि यदि हमारे पास कोई तार होगा, ठीक है, या हमारे पास कोई लाइन होगी, तो प्रति एकांक का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो है तार हो सकता है, कोई भी एक लाइन हो सकती है, तो उसमें हम जो है आवेश को कैसे वितरित करेंगे, ठीक, यह पढ़ना है। और उसमें लिखा हुआ है कि किसी भी जो है एकांक पृष्ठ में, ठीक, यदि हमारे पास कोई पृष्ठ होगा, पृष्ठ मीन्स क्या होता है, जिसके पास लंबाई होगी और जिसके पास चौड़ाई होगी, तो यदि हमारे पास कोई पृष्ठ होगा तो उसमें हम आवेश को कैसे वितरित करेंगे, ये पढ़ना है।
और साथ में क्या है कि आयतन में, यानी कि हमारे पास गोला भी हो सकता है। गोला में क्या होता है, देखो आयतन होता है, लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। यदि हमारे पास कोई गोला वगैरह होगा तो उसमें हम आवेश को कैसे वितरित करेंगे, तो इसी को हमें जो है आवेश घनत्व के अंतर्गत पढ़ना है। ठीक है। और जो आवेश घनत्व होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है रेखीय आवेश घनत्व, एक होता है पृष्ठ आवेश घनत्व, एक होता है आयतन आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है कि जब हमें किसी लाइन में जिसके पास केवल लंबाई होती है, ठीक, उसे हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। जैसे हमें जो है केवल एक लाइन में जो है हमें आवेश को वितरित करना हो, ठीक, एक तार में हमें आवेश को वितरित करना हो, तो ये हमारा जो है रेखीय आवेश घनत्व के अंतर्गत आएगा। और फिर दूसरे नंबर पर क्या आता है, देखो पृष्ठ आवेश घनत्व आता है। इसका मतलब क्या है कि जिसके पास लंबाई होगी चौड़ाई होगी, यानी कि हमारे पास कोई भी एक पृष्ठ हो सकता है, किताब जैसा कोई भी एक पृष्ठ हो सकता है, तो उसमें जब हम आवेश को बांटेंगे यानी कि वितरित करेंगे तो वो हम पृष्ठ आवेश घनत्व के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक। और हम आयतन आवेश घनत्व के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है कि यदि हमारे पास कोई गोला वगैरह भी हो सकता है जिसके पास लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है, तो उसके संपूर्ण आयतन में हम जब आवेश को वितरित करेंगे तो वो हम जो है आयतन आवेश घनत्व के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है। तो नंबर हमारा पहला आता है कि रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं। तो लिखा हुआ है कि प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जैसे हमारे पास कोई एक लाइन है या हमारे पास कोई क्या, देखो एक तार है, तो उस तार के एकांक लंबाई में, एकांक लंबाई मतलब क्या होता है कि छोटी सी लंबाई में, जैसे कि हम जो है हमारे पास तार है, तार की लंबाई जो है 5 मीटर है, ठीक, तो 5 मीटर है तार की लंबाई, तो तार की 1 मीटर लंबाई में यानी कि एकांक लंबाई में कितनी जो है आवेश की मात्रा है, उसे हम क्या कहते हैं, देखो रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक, एकांक लंबाई में। अब क्या है कि जो हमारा रेखीय आवेश घनत्व होता है उसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से हमें देखना है। रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला होता है लैम्डा। रेखीय आवेश घनत्व को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा बराबर होता है Q अपॉन L। नीचे जो है L क्यों लिखा हुआ है, इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो है हमें एकांक लंबाई में हमें ज्ञात करना है, तो हमें एकांक लंबाई में ज्ञात करते हैं तो हमें L का जो है भाग देना पड़ेगा, यानी कि लंबाई का हमें भाग देना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि लैम्डा यानी कि रेखीय आवेश घनत्व होता है। क्यों क्या होता है कि जो हमें आवेश वितरित करना है, और बटे में जो L लिखा हुआ है यानी कि हमें प्रति एकांक लंबाई में जो है आवेश को वितरित करना है। ठीक है। तो हमें याद रखना है कि रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर Q अपॉन L। ठीक है। अब होता क्या है, देखो यदि हम मान लें कि हमने कहा है कि हमें कितनी लंबाई में करना है, देखो आवेश को वितरित एकांक लंबाई में, तो हमने मान लिया है कि यदि L बराबर कितना है, देखो 1 मीटर है, कितना है 1 मीटर, तो यदि हमारा L बराबर 1 मीटर होगा, जब हम इस एक को इस फॉर्मूला में रखेंगे L की जगह पे, तो हमारा कितना आएगा, देखो लैम्डा बराबर Q आएगा। कितना आएगा लैम्डा, क्योंकि L की जगह पे 1 हो जाएगा, एक काम Q में भाग देंगे तो Q निकल कर आएगा, तो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, देखो Q। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हमारे पास जो लाइन है या हमारे पास जो तार है उसकी लंबाई अगर 1 मीटर है, कितनी है, एकांक यानी कि 1 मीटर है, तो उसमें जो आवेश वितरित होता है, क्यू का मतलब क्या होता है आवेश, तो उसमें जो आवेश का वितरण है वो किसके बराबर होता है, देखो रेखीय आवेश घनत्व के बराबर होता है। यदि हमारे तार की लंबाई 1 मीटर है तो उसमें आवेश का वितरण यानी कि Q रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा के बराबर होता है, और इसी को हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक, इतनी बात हमें याद रखनी है। अब क्या है, देखो हम पढ़ते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है। देखो मात्रक का मतलब क्या होता है कि हमारा फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर Q अपॉन L। Q का मतलब होता है कूलाम और L का मतलब होता है मीटर, तो हमारा मात्रक होगा कूलाम प्रति मीटर। राशि कैसी होती है, देखो आदेश होती है, हमें याद रखना है। इसकी विमा क्या होती है, हमारा फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर Q अपॉन L। ठीक, Q की विमा होती है 80, L की विमा होती है L। जब हम जो है L को ऊपर ले जाएंगे तो हमारा कितना आएगा, देखो ATL-1, तो हमें याद रखना है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अब दूसरे नंबर का आता है कि पृष्ठ आवेश घनत्व किसे कहते हैं। पृष्ठ आवेश घनत्व का मतलब होता है कि इसमें हमारे पास एक क्या होगा, देखो पृष्ठ होगा जिसके पास जो है लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है। ठीक, तो इसके जो है पृष्ठ में हमें जो आवेश का वितरण करना है उसी को हम क्या कहते हैं, देखो पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक, लेकिन हमें कितने में करना है, देखो एकांक लंबाई में करना है।
पूरे पृष्ठ में नहीं करना है, ठीक। हमें जो है एकांक लंबाई में करना है। तो एकांक लंबाई में हमें जो आवेश वितरण करना है उसी को हम पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं, और इसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? देखो, सिग्मा से, ठीक है। अब पढ़ते हैं, देखो कि हमारा जो पृष्ठ आवेश घनत्व होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। अब ए क्यों होता है? वहाँ पर एल था, यहाँ पर जो है क्यू अपॉन ए है। ए क्यों है? क्योंकि जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल को हम ए के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला बनता है लैम्डा बराबर क्यू अपॉन ए। अब फिर से हम वही करेंगे कि हमें जो है 1 मीटर स्क्वायर में लेना है, ठीक। अब मीटर स्क्वायर में क्यों लेना है यहाँ पर? क्योंकि क्षेत्रफल का जो मात्रक है वो मीटर स्क्वायर होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हमने मान लिया है कि यदि ए बराबर कितना है? 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि हमें एक जो है मीटर स्क्वायर में हमें जो है पृष्ठ आवेश घनत्व हमें ज्ञात करना है, ठीक। तो क्या होगा? यदि हम जो है एक हमें यहाँ पर एक ही जगह पर रखेंगे तो हमारा कितना आएगा? देखो, लैम्डा बराबर क्यू आएगा। कितना आएगा? लैम्डा बराबर क्यू। इसका मतलब क्या है कि यदि हमें एकांक जो है क्षेत्रफल में ध्यान रखना है कि यदि हमें एकांक क्षेत्रफल में आवेश जो है वितरित करना है तो वो किसके बराबर होगा? देखो, पृष्ठ आवेश घनत्व तो लैम्डा के बराबर होगा। वहाँ पर क्या है कि हमें एकांक लंबाई में जो आवेश का वितरण होता है वो हमारे रेखीय आवेश घनत्व के बराबर होता है। यहाँ पर क्या है कि एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश का वितरण यानी कि क्यू होता है वो हमारा क्या है कि पृष्ठ आवेश घनत्व तो सिग्मा के बराबर होता है। इतना हमें याद रखना है, ठीक। आगे बढ़ेंगे। मात्रक क्या होता है? मात्रक होता है सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। क्यू का मतलब होता है कूलाम और ए का मतलब होता है मीटर स्क्वायर, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो कितना होगा मीटर स्क्वायर? तो हमारा मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। राशि हमें याद रखना है कि अदिश राशि होती है। विमा क्या होती है? देखो, कूलाम लिखा हुआ है ऊपर, तो कूलाम का जो है होती है विमा 80, और नीचे मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है तो होता है क्या है? मीटर स्क्वायर, यानी कि एल का स्क्वायर। जब हम एल स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो हमारा कितना बनेगा? देखो, ए टी, और नीचे जो है घात प्लस की है, ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। कितना बनेगा? ए टी एल माइनस 2। तो हमें याद रखना है। नंबर 3 हमारा क्या आता है? देखो, नंबर 3 हमारा आता है कि आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, ठीक। अब आयतन आवेश घनत्व में क्या है कि कोई हमारे पास जो है वो गोला भी हो सकता है, ठीक। तो गोले के जो है संपूर्ण आयतन में, गोले के क्या है? देखो, संपूर्ण आयतन में, संपूर्ण आयतन का मतलब क्या है कि लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई, यानी कि उसके संपूर्ण आयतन में हमें आवेश को वितरित करना है। तो इसी को हम आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। लेकिन फिर से हमें जो है वो एकांक आयतन में करना है। कितने में? पूरे में नहीं करना है, एकांक आयतन में करना है। सब जगह हमें एकांक एकांक लेकर चलना है, ठीक है। तो कितना होगा? देखो, तो हमें याद रखना है कि लिखा हुआ है कि प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की जो मात्रा होती है उसे हम आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, और इसे हम किससे करते हैं प्रदर्शित? देखो, रो के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। किसे? रो के द्वारा। तो हमारा क्या है कि हमारा फॉर्मूला होगा रो बराबर क्यू अपॉन वी। यहाँ पर वी क्यों लिया हुआ है? क्योंकि आयतन का जो संकेत है वो वी होता है, वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा रो बराबर क्यू अपॉन वी, ठीक है। अब फिर से हम वही करेंगे कि हमें एकांक आयतन में करना है। तो कितना हो जाएगा? देखो, v बराबर 1 मीटर क्यू, क्योंकि जो आयतन का हमारा मात्रक होता है वो कितना होता है? मीटर क्यू होता है, ठीक है। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर बराबर मीटर की घात 3, ठीक है। तो हमने लिया है कि v बराबर कितना हो जाएगा? देखो, 1 मीटर क्यू। जब हम इसे जो है इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? देखो, रो बराबर हो जाएगा क्यू के, क्योंकि वी हमारा 1 हो चुका है, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो है एकांक आयतन में हमारा जो आवेश का वितरण यानी कि क्यू होता है वो किसके बराबर होता है? आयतन आवेश घनत्व रो के बराबर होता है। फिर से देखते हैं कि एकांक आयतन में आवेश का वितरण किसके बराबर होता है? आयतन आवेश घनत्व रो के बराबर होता है, ठीक है। इतनी बात हमें याद रखनी है। अब क्या है कि हम देखते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है। हमारा फार्मूला होता है रो बराबर क्यू अपॉन वी। क्यू का मतलब होता है कूलाम और वी का मतलब क्या होता है? मीटर की घात 3। तो हमारा बनेगा कूलाम प्रति मीटर की घात 3। राशि हमें याद रखना है कि अदिश राशि होती है, ठीक। विमा हमें याद रखनी है, कितनी हो जाएगी? ऊपर जो है कूलाम लिखा हुआ है, कूलाम की होती है 80, और नीचे जो है मीटर की घात 3 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, एल गुणा एल, यानी कि एल की घात 3। जब हम एल की घात 3 को नीचे से ऊपर ले जाएंगे, नीचे प्लस की है, ऊपर जाकर माइनस की हो जाएगी। तो हमारा बनेगा ए टी एल माइनस 3। तो हमारी आयतन आवेश घनत्व की विमा कितनी हो जाएगी? ए टी एल माइनस 3। आज के लिए इतना ही। कल हमें इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना।